हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हों, स्वस्थ हो, मस्त हो, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और यहाँ फटक रही हूँ मैं गेहूँ। मैं फटकना कहती हूँ, आप लोग क्या कहते हैं? पर मैं फटकना कहती हूँ। गेहूँ साफ़ कर रही हूँ और गृहस्थी में रह के हर तरीके के काम करने पड़ते हैं। वैसे तो मैं धुल देती हूँ गेहूँ, धुल के साफ़ करती हूँ, पर ये जो गेहूँ थे इनमें मिट्टी नहीं थी तो मैंने सोचा ऐसे ही फटक लेती हूँ। पकी थी थोड़ी बहुत तो वो मैंने छान के निकाल दी, ऐसे ही सूप से ही छान के। और उसके बाद में मैंने कहा चलो ऐसे ही इस बार फटक लेते हैं। अगर मुझे लगा कि हाँ साफ़ करने में दिक्कत हो रही है तो नेक्स्ट टाइम जब गेहूँ बनाऊँगी तो धुल के डाल दूँगी। और फ्रेंड क्या कहते हैं, आज लवी की थोड़ी तबीयत ऐसी थी तो वो भी परेशान कर रही थी। मैंने कहा अब खेल रही हैं अभी थोड़ी देर के लिए काव्या के साथ, तो ला कर ही लेते हैं। चावल भी साफ़ किए थे, लगे हाँ तो मैंने कि गेहूँ बना लेते हैं। दूसरा दिन लगेगा, फिर कोई काम छोड़ना पड़ेगा। आज गेहूँ और चावल साफ़ करने के चक्कर में कपड़े नहीं धोए। बाकी का तो सारा काम कर लिया था, पहले ही खाना पीना हो गया था और वो भी चले गए थे ड्यूटी। उसके बाद में मैं लेके बैठी थी गेहूँ। मैंने कहा चलो कर देती हूँ, जो हो जाता है वो हो ही जाता है, रह जाता फिर रह जाता है। वो हमारे साथ कल करे सो अब करे, अब करे सो आज, कल में कर ले वो को और करे थक। और उसके बाद में मैंने जब गेहूँ, देखिएगा आप देख सकते हैं ज़्यादा गंदे नहीं हैं। वो जो थी जो होती है ना पकी वगैरह, पकी बोलते हैं हम तो, पकी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते होंगे बताइएगा। और एक कट्टा लगभग बनाए थे 25-30 किलो गेहूँ। और 25-30 किलो गेहूँ 10-15 दिन के लिए तो हो ही जाएंगे। 15 दिन ना सही तो 10 दिन तो चल ही जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ मैं धुल रही हूँ चावल। काव्या के लिए भूख लगी थी बहुत, तो वो गेहूँ साफ़ करते ही टाइम मुझसे बहुत कदर काट रही थी कि मम्मी जल्दी बना दो, जल्दी बना दो, जल्दी बना दो। मैंने कहा बेटा थोड़े से रह गए, अगर मैं इन्हें छोड़ दूँगी तो लवी फिर बाद में अगर उनका मूड ख़राब हो गया तो वो करने नहीं देंगी। इस चक्कर से मैंने कहा मैं ये कर ही लेती हूँ, उसके बाद में चावल बनाऊँगी। तो जब मैंने गेहूँ साफ़ कर लिए फिर मैंने चावल रख दिए थे। चावल तो मैंने बताया जैसे कि गेहूँ से पहले मैंने चावल ही फटके थे। और यहाँ पे बन गए हैं चावल। अब दे देते हैं काव्या को चावल निकाल के। उसको इतनी तेज़ भूख लगी थी, देखिएगा सब्र नहीं हो रहा, तो आके पास में खड़ी हो गई कि जल्दी दो हमें, अब भूख नहीं रुक रही है हमसे। और है भी, स्कूल से जब वो आई थी तब उसने खाना नहीं खाया था। स्कूल से आके खाना खा लेती है तो वो दोपहर में नहीं खाती है, क्योंकि दोपहर क्या हो ही जाता है। दोपहर 12:30 बजे वो स्कूल से आती हैं तो दोपहर ही हो जाता है। उसके बाद में जब 2:30-3 बजे के टाइम, 4 के टाइम चाय बनती है तो चाय नाश्ता कर लेती। तो इस वजह से खाना नहीं खाती। पर आज उसने नहीं खाया था जब स्कूल से आई थी। तो देखिएगा पालक का दाल में साग बनाया था, दाल पालक का, तो वो चावलों के साथ दे रही हूँ मैं। खाया था और जो रह गया था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और फ्रेंड उसके बाद में उनको खाना देने के बाद में काव्या को मैंने कहा था कपड़े रह गए थे, तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा टाइम बचा है तो कपड़े भी धुल लेते। लगे हाथ से धोती तो मुझे टाइम लगता, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे और मतलब टाइम भी कम था। तो मैंने कहा चलो मशीन लगा दी। मशीन भी वैसे मैं तीसरे चौथे दिन लगाने लगी हूँ। डेली इतने नहीं हो पाते क्योंकि उनके डैडी हैं वो पैर के चक्कर से पैंटें पहनते नहीं हैं। कभी शॉर्ट्स लेकर पहनते तो कभी पजामा पहन लेते हैं कॉटन का। तो इस चक्कर से ज़्यादा कपड़े नहीं हो रहे हैं। अगर वो उनके होते तो वो डेली सुबह शाम एक जोड़ी उतारते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दी है मशीन। मैंने कहा चलो धुल देते हैं, कल के लिए छोड़े तो कल और ज़्यादा हो जाएंगे। छोटा बच्चा है तो उसके नेकर और बनियाना वगैरह वो दिन में पता नहीं कितनी बार गंदी करती हैं, तो बार बार चेंज करना पड़ता है। तो इस चक्कर से मैंने कहा चलो धुल जाएंगे तो सूखे हुए होंगे। किसी टाइम बच्चा गंदे कर ले या भिगा गीले कर ले तो चेंज तो कर दो, धुले हुए रखो। तो यहाँ पे देखिएगा लवी ये बॉटल से पानी पी रही है, इस वजह से मैं लगाती थी मशीन। और देखिएगा ये बहुत शोर मचा रही थी तो मैंने बोतल में थोड़ा सा पानी डाल के उनको दे दिया ताकि उनको तसल्ली रहे। हाँ हमारे पास भी सिर मारने को कुछ है काम दे दिया मैंने इसको बहुत बड़ा। तो देखिएगा बोतल को बार बार बंद कर रही हैं, खोल रही हैं, बंद कर रही हैं, खोल रही। और हाँ इसके बाल भी मैं आपसे पहले भी बताया था कि इसके बाल खड़े रहते हैं, चाहे जितना भी तेल क्यों ना लगा दूँ खड़े ही रहते हैं। तो बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखिएगा मैंने यहाँ लगा दी है मशीन और इसमें कपड़े धुल रहे हैं और आधे कपड़े टब में रखे हुए हैं, क्योंकि एक बार में नहीं
धुल रहे थे, सही से घूम नहीं रही थी मशीन, तो मैंने आधे आधे करके धुले हैं। देखिएगा, देख सकते हैं आप कितने सारे कपड़े हो गए थे, इतने इस मशीन में थे, इतने ही बाहर थे, इस चक्कर से हाथ से और नहीं धोए। और कपड़े धुलने के बाद, मशीन लगाने के बाद में ये मूली है, ये मैंने उबाल के रख दी थी, उनको निचोड़ रहा। देखिए, इनको बहुत ज़रूरी रहता है बोलने का, तो मैंने मूली निचोड़ के रखी थी, सुबह में उबाली थी, तो मैं भूल गई थी भगोना रख के। मैंने फिर देखा, मैंने अरे ये तो ख़राब हो जाएंगी, फिर मैंने इनका पानी निकाल के हाथ से निचोड़ के अच्छे से निचोड़ लिया था। फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी, और फ्रिज में रख देंगे। अगर शाम को छौंकी तो ठीक है, वरना सुबह को छुप जाएंगी। तो सूखी सब्जी है, काव्या के टिफ़िन में हो जाएगी, और हमारी वो आरती हैं, वो भी स्कूल जाने लगी हैं अब कॉलेज, तो उनके लिए हो जाएंगी। और हरी सब्जी तो सभी को पसंद होती है, काव्या को तो बहुत ही पसंद है, टमाटर से मूली अच्छे से खा लेती हैं। देखिएगा, सारा पानी मैंने अच्छे से, जितनी मेरे अंदर ताकत थी उतना मैंने निकाला, जितना निकल सका मेरे से उतना मैंने निकाला। और क्या कहते हैं, उधर ये कपड़े धुल रहे हैं, देखिएगा, आप देख सकते हैं मशीन चल रही है, और इधर मैं ये निकाल के रख दूँगी। और फ्रेंड, एक बात और, मैं बहुत मेहनत, बहुत उम्मीद के साथ मैंने चैनल बनाया था कि मेरा भी कुछ होगा, बहुत उम्मीदें थी आप लोगों से, ऊपर वाले से, और पता नहीं क्यों ना ही व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी उम्मीदें थोड़ी पूरी हो सके। देखिएगा, ये इनको मम्मा, पापा, बाबा, पूरी फैमिली हमेशा चाहिए। इनके पापा भी ड्यूटी गए, बाबा भी ड्यूटी गए, तो मम्मी पापा दिन भर यही होता रहता है। अब बताओ, ड्यूटी के टाइम से इनको पापा कहाँ से देना। तो फ्रेंड, इस प्रकार मैंने मूलियों को, जैसे कि मैंने बताया, सॉरी साफ नहीं, निचोड़ के पता नहीं क्यों फ्रिज में रख दिया था। और देखिएगा जब मैंने उबाली थी तो इसका कलर देखिएगा, मूली का प्यारा कलर दिख रहा है। इस कैमरे में तो और कैमरे में इतना अच्छा दिख रहा है, लेकिन उबलने के बाद कलर डल हो जाता है, पीलापन आ जाता है। और इस तरीके से उसके बाद में देखिएगा, मैंने पानी मुझसे निकल सका, इनको मैश कर लिया था, ताकि उसके बाद में अच्छे से मैश कर दूँगी, ताकि ये अलग अलग हो जाए पड़ेगा। छौंकते टाइम इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। हम तो ऐसे ही बनाते हैं, बाकी आप लोग किस तरीके से बनाते हैं बताइएगा हमें ज़रूर। और देखिएगा कितने अच्छे से भूनी मैंने, और उसके बाद में आ गए थे फ्रिज पे। फ्रिज का भी सफाई बहुत दिनों से होनी थी, क्योंकि लवी है तो कभी कर लेते हैं, कभी नहीं हो पाता। छोटा बच्चा है तो ऐसा ही होता है, कुछ हो गया, कुछ रह गया, कुछ रह गया। तो मैंने मिर्ची भी ली थी पहले, और जाली में मैंने सब मिर्ची स्टील की जाली है, क्योंकि कुछ गल गई थी तो मैंने गली पहले ही निकाल दी, और जो सही थी वो इसमें जाली में रख दी। और ये देखिए, ये जगह टमाटर से पानी, ये थैली वाली ये वापस हम लेके आए थे, और जो उस जाली में आप लोगों ने देखे वो मेरे देवर कल मार्केट से सब्जियां लाए थे, तो वो लेके आए थे। तो 2 जगह रखे थे, मैंने निकाल के एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है। और ये ऊपर जो सामान रखा हुआ है वो मैंने जाली निकाल के पहले पोंछ दी थी, तो उसके बाद में उसमें सामान रख दिया था। फिर नीचे का पोर्शन पोंछा था, तो उसमें फिर उसको साफ़ करूँगी। और ये ट्रे है ना, इसमें मैंने इसी में पानी कर लिया था, ताकि इसी में भिगो के कपड़े इसी को निचोड़ती जा रही थी, क्योंकि मेरी बाल्टियाँ थी वो मजी हुई नहीं थी, सॉरी धुली हुई नहीं थी। तो मैंने सोचा अब वो धुलूँगी, इससे अच्छा इसी में करके साफ़ कर ले। तो देखिए कितना गंदा पानी निकल रहा है। सारा सामान मैंने निकाल के जितना मुझसे हो सका उतना मैंने क्लीन किया। और इसमें बहुत पुराना फ्रिज है, मेरी शादी से पहले का, पता ना कब का लिया हुआ है, मेरे जो हस्बैंड है उनने लिया था। और जो मेरी शादी का है वो ख़राब है, तो वो छत पे रखा हुआ है। और ये भी ख़राब था, इनने बीच में ये सही करा दिया, तो इसमें कम पैसे लगे तो उन्होंने यही सही करा दिया, और वो है उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो इस चक्कर से वो सही नहीं करा पाए। तो बोले अभी एक तो है ही काम चलने को, इतना भी क्या सामान होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्ज़ी। और इसमें जो नीचे का है, इस जहाँ सब्ज़ी वाली ट्रे लगाते हैं, वहाँ ये पीला सा हो गया। वो मैंने गर्म पानी डाला तब भी मुझसे नहीं साफ़ हुआ, मुझसे नहीं, क्या वो छूटे ही नहीं। बहुत कोशिश की मैंने छुड़ाने की। अगर किसी चीज़ से छूट सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि किससे छूट सकते हैं, तो मैं देखूँगी ट्राई करके। और हाँ, मेरी जो एक पड़ोस में जिठानी रहती हैं, वो बोली ये नींबू कटे हुए जो फेंक देते हैं हम लोग,
तो उनको इस पर घिस के देखिएगा, ये छूट जाएंगे। तो कल काव्या ने नींबू पानी बनाया था, तो उससे मैंने लेके वो नींबू के वो रख दिए थे, निचड़े हुए जो नींबू थे, तो उनसे मैंने घिसा तो भी नहीं हुआ। वो मैं दिखा नहीं पाई आपको, उससे भी नहीं हुआ। देखिएगा सारा सामान मैंने हटा के पहुँच दिया। तो थोड़े दिन पहले तो मैंने पूरा फ्रिज बाहर निकाल के धोया था, तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं था। पर नीचे ये है ना कि ट्रे हमारी टूटी हुई है, ये एक साइड से, नीचे नहीं इस साइड से टूटी हुई है, तो इससे सब्जी वब्जी रखो तो थोड़ी निकलता रहता है सामान। और ये स्टैंड है, इसके फ्रिज के दोनों पैर नीचे हैं, ये एक टूटा हुआ है, तो इसके पीछे जो दिवाली पे जलाने वाले दीवा होते हैं वो लगा दिया है, तो इस चक्कर से ये थोड़ा सपोर्ट से खड़ा है। और देखिएगा मैंने बाहर से भी इसको पोंछ दिया है, और इसमें ये चाबी हमेशा लगी रहती है क्योंकि इसका दरवाज़ा ख़राब हो चुका है, तो ये लगता नहीं है। इस चक्कर से इसमें चाबी मारनी पड़ती है, चाबी मार दो तो ये ठीक से बंद हो जाता है, वरना इसकी जो रबड़ है वो सही से बैठती ही नहीं है, तो चाबी मारनी पड़ती है। कुछ निकालो तुरंत चाबी मारो, तुरंत खोलो फ्रिज को। तो मैंने रगड़ के देखिएगा चारों तरफ से तीनों साइडों से मैंने पोंछ दिया है, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि ये कैसा क्लीन हुआ है मुझसे। मैंने कहा लगे हाँ तो वो सो गई है, उसको दवा दे दी थी लवी को, तो वो सो गई थी, दवा खा कर उसको थोड़ा आराम लगा तो वो सो गई, तो मैंने चलो कर ही लेते हैं। और देखिएगा जब मैंने कपड़े धोए थे तो कपड़ों के साथ में ये पायदान भी धो दिए थे, तो मैं इनको भी ऊपर ले आई थी सुखाने के लिए। वो कहते हैं ना बाहर से कोई आता है तो उसके पैर क्या नज़र अपने दरवाजे पे ही पहले पड़ती है, तो इस चक्कर से दरवाज़ा ही क्या पूरा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, और खास कर ये पायदान, क्योंकि घर में जब कोई एंटर करता है तो इन्हीं से पहले शुरुआत होती है। तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ भाई मेरा घर साफ़ सुथरा रहे, और देखिएगा करती भी हूँ जिस तरीके से मुझसे हो सकता है उस तरीके से करती भी हूँ। हर कोई करता है, अपने घर को साफ़ सुथरा रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई भी करता है, अच्छा रखने की कोशिश करता है, मैं भी करती हूँ। और देखिएगा कुछ कपड़े पहले ही डाल दिए थे, और ये मैं अभी पायदान जब मैं लेके आई थी तब मशीन से निकाले, इतने सारे हो गए। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।